सबको जय मसीह की। सच्चाई से चलना जब हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 2 वचन 4 में, तो यहाँ पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान से बात कर रहा है और यहाँ पर कहता है कि और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रही कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार के में घटी कभी ना होगी। तो यहाँ पर दाऊद जो कभी मरने वाला है, वो अपने बेटे सुलेमान को अंतिम शब्द बोल रहा है। एक पिता है, अपने बेटे को समझा रहा है कि उसको चलना कैसे है, क्योंकि दाऊद एक पिता होने के नाम से वो पूरा जीवन परमेश्वर के सामने कैसे चला वो जानता था। वो अपने जीवन में गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, और हर बुरे समय में, पूरे समय में वो अपने परमेश्वर के साथ चलता रहा, सच्चाई के साथ चलता रहा। तो यहाँ पर आज फादर डे के ऊपर भी पिता के अंतिम शब्द जो है सुलेमान को समझा रहा है कि परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ चलना। यहाँ पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान को राजगद्दी सौंपने वाला है, क्योंकि अभी उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो एक पिता होने के नाते मैं उसको परमेश्वर के सामने कैसे चलना है, परमेश्वर के सामने वो बता रहा है। मैं सोच रहा था परमेश्वर के आगे सबसे पहले सच्चाई से कौन चला? सबसे पहले चलने वाले आदम और हवा ही थे। वो तब तक चलते रहे जब तक उनके जीवन में पाप नहीं आया। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी रुकावटें आती हैं और शैतान रुकावटें लेकर आता है कि उस परमेश्वर के सामने सच्चाई का रास्ता छोड़कर हम झूठ का सहारा, झूठ के रास्ते पर परमेश्वर के सामने चले। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26-27 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। वह परमेश्वर के सामने सच्चाई और खरे मन से पूरा जीवन चलता रहा। यही बात वह सुलेमान को समझा रहा है कि कैसे उसको सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने चलना है। जब हम परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलते हैं तो परमेश्वर हमारे वंश की राजगद्दी पर विराज होने वाले सारे कुल को संभालता है और पूरे समय में कभी भी किसी चीज की घटी होने नहीं देता। जो हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं कि उसके पूरे जीवन में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हुआ। उसने पूरा जीवन कोई युद्ध नहीं लड़ा। यही हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं और अब्राहम के जीवन में भी ये चीजें देखते हैं। तो बाइबल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो परमेश्वर के साथ सच्चाई से चले, सामने सच्चाई के साथ चले परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके आने वाले वंश को भी सारी जरूरतों से निवाजा और किसी भी चीज की घटी नहीं होने दी। मत्ती 1:1 में भी हम देखते हैं कि लिखा है, अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान। यीशु मसीह की वंशावली में इसको शामिल किया गया है, क्योंकि उसी से यीशु मसीह आए थे, उन दोनों की वंशावली से। राजा हिजकिय्याह की कहानी भी हमें सबको पता है। जब दूसरा राजा अध्याय 20 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है जब वो बीमार पड़ जाता है कि मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगे वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिल्क बिल्क कर रोया। तो हिजकिय्याह भी बीमार होता है और वो परमेश्वर को एक तरह से याद दिलाता है कि वो कैसे तेरे सामने सच्चाई और खराई से चला। तो हम देखते हैं कि कोई भी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर सच्चाई में चलने वाले की प्रार्थना सुनता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलता है तो परमेश्वर, वो कैसे भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना पड़ा हो, उसकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की बीमारी को चंगा किया।
जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से तो उसने उसकी बीमारी को भी चंगा किया। और पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17 में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी धरती पर अनुग्रह और सच्चाई के साथ पैदा हुए। यीशु मसीह सिर्फ सच्चाई के साथ पैदा ही नहीं हुए बल्कि वो परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलता भी रहा। तो हमारे पास भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। हो सकता है आज हम परिस्थितियों में हैं, बुरे समय में हैं, कभी कभी हमारा मन करता है कि क्यों हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमें तो वो चीज़ें नहीं मिल रही। पर याद रखो यही एक समय है कि सच्चाई के बुरे समय में भी हमें परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलना है। तो हमारी रक्षा कौन करता है? वचन करता है, प्रार्थना करती है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, तो जो हमें गाइड करते हैं हमें कैसे परमेश्वर के सामने चलना है। तो याद रखो जैसे पिता दाऊद ने सुलेमान को आखिरी शब्दों में यही कहा कि तू सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने चलना। अब्राहम को भी परमेश्वर ने वो आशीष दी, उसके वंश को संभाला, उसको किसी चीज़ की घटी नहीं होने दी। तो आज भी हमें परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ चलना है। यीशु मसीह भी हमारे सामने एग्जाम्पल बना, एक सच्चाई के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसके नाम को सब नामों से ऊंचा किया और आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो हमें भी परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ चलना है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।